जय हिंद साथियों, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रास बिहारी बोस जी के बारे में। साथियों, आज इनकी पुण्यतिथि है। तो साथियों, इनकी पुण्यतिथि पर इनको कोटि कोटि नमन। तो साथियों, आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए साथियों, रास बिहारी बोस भारत के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। उनका गदर क्रांति और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में भी योगदान था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के पश्चात रास बिहारी बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। साथियों, रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को वर्धमान जिले के पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी बोस था। बहुत छोटी उम्र से ही वह अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में शामिल हो गए थे। रास बिहारी बोस बचपन से ही देश को स्वतंत्र करने के सपने देखते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में रुचि रखते थे। जब वह मात्र 3 साल के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मामी करती थी। साथियों, इन्होंने अपनी शिक्षा चंदनगर से शुरू की थी। अपने शिक्षक चारू चांद से उन्हें क्रांति की प्रेरणा मिली थी। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा शास्त्र और इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्रांस और जर्मनी से की। उनका ज़्यादा ध्यान क्रांतिकारी गतिविधियों में ज़्यादा था। उन्हें अपने देश भारत के प्रति उनके मन में बचपन से ही श्रद्धा थी। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में रास बिहारी बोस का नाम अनसुने लोगों में आता है। उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल होने के लिए अपनी नौकरी और अपने पूरे जीवन का बलिदान दे दिया। आइए साथियों, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। देखिए साथियों, 1905 में बंगाल के विभाजन और उसके बाद हुई घटनाओं को रास बिहारी बोस ने क्रांतिकारी गतिविधियों में बदल दिया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सरकार क्रांतिकारी कार्रवाई किए बिना नहीं चलेगी। इसलिए प्रख्यात क्रांतिकारी नेता जतिन बनर्जी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी। उन्होंने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में एक परेड में बम फेंककर लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या करने का प्रयास किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने के लिए बोस ने कई योजनाएं बनाई। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा चलाए जा रहे क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था वाराणसी। यहाँ से उन्होंने सारे गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया। जापान में उन्होंने अपने जापानी क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराने के लिए कई प्रयास किए। इसके अलावा जापान में उन्होंने अंग्रेजी अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता का कार्य भी किया। वहाँ पर उन्होंने न्यू एशिया नाम से एक समाचार पत्र निकाला और जापानी भाषा भी सीखी और सीखकर इस भाषा में 16 पुस्तकें भी लिखीं। उन्होंने हिंदू ग्रंथ रामायण का भी अनुवाद जापानी भाषा में किया है। साथियों, आइए इनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं। देखिए साथियों, भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने में रास बिहारी बोस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका 21 जनवरी 1945 को इनका निधन हो गया। इनके निधन से कुछ समय पहले ही जापानी सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से अलंकृत किया। तो साथियों, ये थी कुछ बातें रास बिहारी बोस जी के बारे में। तो साथियों, आपको जानकारी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें।